सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे। राम भक्त राजा सूरथ, भक्त चोलराज और भक्त विष्णुदास ब्राह्मण और राजा रतनगिरु। सब सातन कर फल यह भाई, बजेऊ राम सब काम बियाही। कुंडलपुर के राजा सूरथ परम धार्मिक एवं भगवत भगत थे। जब उनके पास कोई मनुष्य किसी काम से जाता तब वे उससे पूछते, भाई तुम्हें अपने वर्ण आश्रम का तो ज्ञान तो है, तुम एक पत्नी व्रत का पालन तो करते हो, दूसरे के धन को लेने दूसरों की निंदा करने में तो तुम्हारा मन नहीं जाता, वेद के विरुद्ध तो तुम कोई आचरण नहीं करते, भगवान श्री राम का तुम सदा स्मरण तो करते हो। जो धर्म विरुद्ध चलने वाले पापी हैं वे तो मेरे राज्य में थोड़ी देर में नहीं रह सकते। उनके राज्य में कोई मन से भी पाप करने वाला नहीं था, पर धन तथा पर स्त्री की ओर किसी का चित्त भूलकर भी नहीं जाता था। सब निष्पाप थे, सब भगवान श्री राम के नाम और गुणों की चर्चा छोड़कर उससे विपरीत बातें या कठोर शब्द बोलना नहीं जानते थे। फलत उस राज्य में यमदूतों का प्रवेश ही नहीं था, सब जीवन मुक्त थे। वहाँ पे एक समय स्वयं यम जटाधारी मुनि का वेश बनाकर राजा की भक्ति को परखने वहाँ आए। उन्होंने देखा कि वहाँ की राजसभा साक्षात सत्संग मंदिर है, सबके मस्तक पर तुलसी दल रखा है, बात बात में सब भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की चर्चा छोड़कर दूसरी बात ही वहाँ नहीं उठती। राजा ने तपस्वी को देखा तो आदरपूर्वक उठ खड़े हुए, ऊंचे आसन पर बैठाकर उनका पूजन किया और कहने लगे, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आप जैसे सत्पुरुष का दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है। अब आप मुझ पर कृपा करके भवन पावनी हरि कथा सुनाइए। राजा की बात सुनकर बड़े जोर से हंसते हुए मुनि बोले, कौन हरि, किसकी कथा, ये तुम क्या मूर्खों जैसी बातें करते हो। संसार में कर्म ही प्रधान है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। तुम तो सत्कर्म किया करो, व्यर्थ हरि हरि क्यों करते हो। भगवत भक्त राजा को मुनि की बात से बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने नम्रता से कहा, आप भगवान की निंदा क्यों करते हैं। आपको स्मरण रखना चाहिए कि कर्मों का सर्वोत्तम फल भोगने वाले देवराज इंद्र तथा ब्रह्मा जी को भी भोग समाप्त होने पर गिरना पड़ता है, किंतु श्री राम के सेवक का पतन नहीं होता। दरु प्रहलाद आदि का चरित्र आप जानते ही हैं। भगवान की निंदा करने वाले को यमराज के दूत घोर नरक में पटक देते हैं। आप तो ब्राह्मण हैं, फिर भी आप भगवान की निंदा करें, ये तो उचित नहीं। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज अपने रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने राजा से वरदान मांगने को कहा। राजा सूरथ उस भगवताचार्य के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने वरदान मांगा, जब तक भगवान श्री राम अवतार लेकर यहाँ न पधारे तब तक मेरी मृत्यु न हो। यमराज तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। राजा सूरथ बड़ी उत्कंठा से अपने आराध्य के पधारने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने भगवान के अयोध्या में अवतार ग्रहण का समाचार मिला, मिथिला में श्री राम के द्वारा धनुष तोड़ने का समाचार मिला, वनवास का समाचार मिला, रावण वध आदि का समाचार भी मिला। उनकी उत्कंठा बढ़ती ही जाती थी। भगवान श्री राम जब अश्वमेध यज्ञ करने लगे तब राजा ने अपने दूत राजा के चारों ओर सावधानी से नियुक्त कर दिए। एक दिन कुछ दूतों ने आकर समाचार दिया, अयोध्यापति महाराज श्री राम के अश्वमेध का अवश्य राज्य सीमा के पार से जा रहा है, उनके बाल पर विजय पट लिखा हुआ है। राजा इस संवाद से बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि अब मुझे अवश्य ही अपने आराध्य के दर्शन होंगे। सेवकों को उन्होंने ये जी अवश्य पकड़ देने की आज्ञा दी। राज्य आज्ञा से घोड़ा पकड़ लिया गया। युद्ध की तैयारी होने लगी। राजा सूरथ अपने 10 पुत्रों के साथ युद्ध क्षेत्र में आ डटे। शत्रुघ्न जी अवश्य की रक्षा सेना के साथ कर रहे थे। उनको घोड़े के पीछे पीछे चलना था। घोड़ा पकड़ा गया। ये समाचार पाकर उन्होंने अंगद को दूत बनाकर सूरथ के पास भेजा। अंगद ने बल प्रताप का वर्णन करके घोड़ा छोड़ देने के लिए राजा से कहा। राजा ने कहा, आप जो कह रहे हैं सब सत्य है। अयोध्या के प्रताप को मैं जानता हूँ। अपने आराध्य के छोटे भाई शत्रुघ्न की सूरता का मुझे ज्ञान है। मेरा राज्य छोटा है, मेरी शक्ति अल्प है, यह भी मैं जानता हूँ, किंतु शत्रुघ्न जी के भय से मैं अवश्य नहीं छोड़ूंगा।
मैं उन दयामय श्री राम के भरोसे ही धर्म युद्ध करने को तैयार हुआ हूँ। श्री राम के तेज बल प्रताप से मैं शत्रुघ्न जी सहित सबको जीत कर बंदी कर लूँगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। मैं तो श्री राम का दास हूँ, उनके चरणों में मुझे पुत्र सहित पूरा राज्य, सब कोष, परिवार आदि समस्त सेना अपने को भी चढ़ा देना है। किंतु जब तक मेरे प्रभु स्वयं यहाँ न पधारे मैं युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। अंगद लौट गए, युद्ध प्रारंभ हो गया, भयंकर संग्राम हुआ। राजा सूरथ ने राम अस्त्र का प्रयोग करके शत्रुघ्न के साथ पुष्कल, अंगद, हनुमान आदि सबको बांध लिया। बंदी हुए हनुमान जी ने राजा के कहने पर श्री राम का स्मरण किया। हनुमान जी के स्मरण करते ही पुष्कर पर बैठकर भरत तथा लक्ष्मण जी सेवित भगवान श्री रघुनाथ जी ऋषि मुनियों के साथ वहां आ पहुँचे। भगवान को पधारे देख राजा सूरथ प्रेम से उन्मत्त हो गए। वे बार बार भगवान के चरणों में नमस्कार करने लगे। उनका यह अनवरत प्रणिपात रुकता ही नहीं था। श्री राम ने उनका प्रेम देखकर चतुर्भुज रूप से उन्होंने दर्शन दिया और हृदय से लगा लिया। राजा सूरथ भगवान के चरणों में गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। श्री राघवेंद्र की कृपा दृष्टि पड़ते ही सबके बंधन छूट गए, सब गाँव भर गए। मर्यादा पुरुषोत्तम ने राजा के शौर्य की प्रशंसा की। उन्होंने आश्वासन दिया, राजन, क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा है कि कर्तव्य व स्वामी से युद्ध करना पड़ता है, इसमें कोई दोष नहीं। तुमने तो मेरे लिए, मेरी प्रीति के लिए, मुझे पाने के लिए युद्ध किया। तुम्हारी इस समर पूजा से मैं बहुत संतुष्ट हुआ। भगवान 4 दिन वहाँ राजा के आग्रह से रहे। पुत्रों सहित राजा ने भगवान तथा उनके पूरे परिकर की बड़ी ही भक्ति से सेवा की। चौथे दिन मुनि मंडली के साथ राघवेंद्र अयोध्या पधारे। राजा सूरथ ने अपने पुत्र चंपक को राज्य सौंप दिया और वे स्वयं सेना लेकर शत्रुघ्न जी के साथ घोड़े के पीछे भगवान की सेवा के निमित्त चल दिए। पूरा जीवन उन्होंने श्री राम सेवा में ही बिताया और अंत में दिव्य साकेत धाम को पधारे। भक्त चोलराज और भगत विष्णुदास ब्राह्मण भगवान भक्ति भाव के भूखे हैं, धन व भाव के नहीं। वे भगत का हृदय देखते हैं, उसके द्वारा भेंट की जाने वाली वस्तु बहुमूल्य या तुच्छ है, इसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। वे अपने प्रेमी भगत के द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित किए हुए पत्थर, पुष्प, फल, जल आदि को बड़े प्रेम से भोग लगाते हैं। भगत पुरुष चक्रवर्ती नरेश हो या अकिंचन भिक्षु, दोनों के लिए उनके हृदय में समान आदर है। भगत के हृदय में तनिक भी अभिमान का अंकुर उदित हो यह भगवान को सया नहीं। अभिमान शून्य अकिंचन भक्त भक्ति भाव का अभिमान रखने वाले समृद्धशाली पुरुष की अपेक्षा भगवान के दरबार में पहले पहुंचता है। प्राचीन काल की बात है, दक्षिण भारत की काशी नगरी में चोल नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज करते थे। उन्हीं के नाम पर उनके अधीनस्थ प्रदेश को भी चोल कहा जाने लगा। राजा बड़े धर्मात्मा थे, उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी और पापाचार्य नहीं था। एक दिन महाराज चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गौर, यह वही स्थान है जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निंद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ राजा ने भगवान विष्णु के शेष या दिव्य विग्रह की विधि पूर्वक पूजा की, दिव्य मणियों की जगमगाती हुई माला भेंट की, मोतियों के हार चढ़ाए, सुवर्ण में सुंदर पुष्पों से भगवान के शरीर अंगों को सजाया। फिर साष्टांग प्रणाम करके वह वहीं कुछ काल तक बैठे रहे। इसी समय एक ब्राह्मण देवता वहां आए और वे भी काशी नगरी के ही निवासी थे। उनका नाम था विष्णुदास। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था और भगवान विग्रह के निकट जाकर ब्रह्म ऋषि विष्णुदास ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी मंजरी से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने दिव्य रत्नों द्वारा जो भगवान की पूजा की थी वे सब तुलसी दलों से आच्छादित हो गई। यह देखकर धन व्यभाव का ही सम आदर करने वाले राजा चोल कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों और सुवर्णों से भगवान का जो श्रृंगार किया था उसकी कितनी शोभा हो रही थी, तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ तो ऐसा क्यों किया? मैं समझता हूँ तुम दरिद्र हो और गवार हो, इसलिए तुम्हारे द्वारा ऐसी भूल हुई। मेरे मन में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव का सर्वथा अभाव प्रतीत होता है।
राजा ने इस प्रकार आक्षेप करने पर तुलसी विष्णुदास ने कहा, महाराज भक्ति क्या वस्तु है, इससे आप सर्वथा परिचित हैं। केवल राजलक्ष्मी के कारण आपको अपनी श्रेष्ठता का अहंकार हो गया। बताइए, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है। विष्णुदास की यह बात सुनकर राजा चोल हंस पड़े और उनका तिरस्कार करते हुए बोले, ब्राह्मण तुम सदा के दरिद्र हो, मणि और रत्नों का मूल्य क्या जानो। भला भगवान विष्णु के प्रति तुम में भक्ति ही कितनी है। क्या तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई महान यज्ञ किया, कभी बहुमूल्य वस्तुएं दान में दी, आज तक एक भी भगवान का मंदिर बनवाया। इतने पर भी तुम्हें गर्व है कि मैं भगवान का बड़ा भारी भक्त हूँ। अच्छा, तो मैं देखता हूँ कि तुम में कितनी भक्ति है। आज यहाँ जितने ब्राह्मण उपस्थित हैं वे सब मेरी बात सुन ले। आप लोग देखिए, भगवान विष्णु का दर्शन पहले मुझे होता है या विष्णुदास को, इसमें किसी में कितनी भक्ति इसका निर्णय हो जाएगा। यो कहकर राजा अपने भवन को चले गए और वहाँ उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर महान वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया और उधर विष्णुदास भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले व्रत एवं नियमों का पालन करते हुए वहीं भगवान के मंदिर के समीप टिक गए। वे माघ एवं कार्तिक के व्रतों का पालन करते, तुलसी के बगीचे लगाते, सींचते, उनकी रक्षा करते, एकादशी को द्वादश अक्षर मंत्र का जप, नृत्य, गीत और मंगलमय आयोजनों के साथ षोडशोपचार से भगवान की पूजा करते, चलते फिरते सोते भगवान का ही चिंतन करते। उनकी दृष्टि सर्वतः सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को स्थित देखते। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों भगवान के आराधना में संलग्न थे। एक दिन विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु जब वे भगवान को भोग अर्पण करने के लिए गए उस समय किसी अलक्षित व्यक्ति ने आकर उसको चुरा लिया। विष्णुदास ने लौटकर देखा भोजन नहीं, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायकाल की पूजा के लिए उन्होंने अवकाश नहीं मिलता था। उन्होंने जो नियम ले रखा था उसमें किसी भी कारण से किंचित भी त्रुटि हो यह उन्होंने स्वीकार नहीं था। दूसरे दिन पुण्य उसी समय पर वे भोजन बनाकर ज्यों ही भगवान को अर्पण करने लगे त्यों ही किसी अदृश्य व्यक्ति ने पुण्य सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक वे भूखे रह गए। इससे उनके मन में बड़ा विषम्य हुआ। वे सोचने लगे, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई उठा कर ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायकाल की उपासना में त्रुटि आती है, और यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेने की बात सोचूं तो यह भी मुझसे न होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज 7 दिन हो गए मुझे अन्न नहीं मिला। इस प्रकार मैं व्रत पालन में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज रसोई की रक्षा पर भली भांति दृष्टि रखूँगा। ऐसा निश्चय करके वे भोजन बनाने के पश्चात एकांत स्थान में छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्होंने एक चांडाल दिखाई दिया जो रसोई का अन्न उठा ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ था, मुख पर दीनता छा रही थी, देह में हाड़ और चाम के सिवा कुछ नहीं था। उसकी दयनीय दशा देख सब में भगवान का दर्शन करने वाले विष्णुदास का हृदय दया से भर आया। उन्होंने चांडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो तो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, घी तो ले लो। विष्णुदास की आवाज़ सुनते ही चांडाल भयभीत होकर बड़े वेग से भागा और थोड़ी ही दूर जाते जाते मूर्छित होकर गिर पड़ा। विष्णुदास हाथ में घी की कटोरी लिए दौड़ते हुए उसके पास गए और उसे मूर्छित देखकर करुणावश अपने वस्त्र के छोर से हवा करने लगे। इतने में वह उठकर खड़ा हो गया। विष्णुदास ने देखा वह चांडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण सामने खड़े हैं। सब और दिव्य प्रकाश छा रहा, चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पा रहे हैं। मुख पर मंद मंद मुस्कान सुशोभित है, नेत्रों से स्नेह वात्सल्य की वर्षा हो रही है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास हर्ष, रोमांच, अश्रुपात आदि सात्विक भाव के वशीभूत हो गए। स्तुति और नमस्कार करने में समर्थ न हो सके। भगवान ने अपनी भुजाएं फैलाकर विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्होंने अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा आकाश में एक दिव्य विमान जा रहा है। उस पर विष्णुदास भगवान के साथ बैठकर विष्णु धाम में जा रहे हैं। यह देखकर राजा ने महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहा, जिसके साथ होड़ करके मैंने ये यज्ञ प्रारंभ किया था वह ब्राह्मण मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने होम, यज्ञ, दान आदि के द्वारा महान धर्म का अनुष्ठान किया।
तथापि अभी तक भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण भगवान ने मुझसे पहले ही अपना लिया। जान पड़ता है भगवान श्री हरि केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उनकी प्राप्ति में भी शुद्ध भक्ति ही प्रधान कारण है। यो कहकर राजा ने अपने भांजे को राजसिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं यज्ञशाला में जाकर यज्ञकुंड के सामने खड़े हो गए। फिर भगवान विष्णु को संबोधित करके 3 बार उच्च स्वर से निम्नांकित वचन बोले। भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी और शरीर और क्रिया द्वारा होने वाले अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। यूँ कहकर वे सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। राजा का अभिमान गल चुका था। भगत वत्सल भगवान विष्णु उसी क्षण अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बिठाया और उन्होंने साथ ले बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। यह विष्णुदास और चोल बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पुण्यशील और सुशील नामक पार्षद हुए। राजा रतनगिरो। जो मनुष्य जीवन भर अपना पेट भरने में ही लगा रहता है और श्री हरि की पूजा नहीं करता, वह तो मनुष्य रूप में बैल के समान है। त्रेता युग की बात है। कांची नगर में रतनगिरु नाम के एक भगवत भक्त प्रजावत्सल आदर्श राज्य राज करते थे। उनमें अहंकार का नाम तक नहीं था। राजकोष को वे अपने विलास का साधन नहीं मानते थे। उनका मत था कि कोष तो प्रजा का है और प्रजा साक्षात जनार्दन का स्वरूप है। राजा की धर्मनिष्ठा के कारण पूरा राज्य आदर्श हो गया था। सब लोग वर्ण आश्रम धर्म के अपने कर्तव्य को यथोचित पालन करते थे। ब्राह्मण वेद ध्यान अध्यापन यज्ञ याचन और स्वीकार किए हुए दान को दान कर देने में तत्पर रहते थे। क्षत्रिय सदा धर्म युद्ध के लिए प्रस्तुत प्राणियों की रक्षा में उदत सूरवीर थे और वैश्व न्याय संगत रीति से कृषि या वाणिज्य के द्वारा उपार्जन करते थे। शूद्र समाज की सेवा अपना कर्तव्य समझकर करते थे। स्त्रियां पतिव्रता कलह से विमुख गृह कार्य में कौशल और मधुर भाषणी और सुशीला थी और पुरुष उद्योगी धीर पर स्त्री को माता समझने वाले तथा सदाचारी थे। सब लोग सदा भगवान नाम के जप में लगे रहते थे। सब भगवत भगत थे। दया सत्य सम दम दान आदि पूरे राज्य में व्यापक थे। कहीं कोई असत्य बोलने वाला चोर आचारहीन कुटभाषी नहीं था। राजा प्रजा से उत्पादन का केवल 6वां भाग ही लेते थे। दूसरा कोई भी कर प्रजा पर नहीं था और यह कर भी प्राय प्रजा के हित में ही लगाया जाता था। राजा की आयु का बड़ा भाग कर्तव्य पालन करते हुए व्यतीत हो गया। अब राजा ने अपना शेष समय तीर्थवास भगवान के भजन में लगाने का निश्चय किया। उन्होंने रानी से सम्मति ली। पतिव्रता पत्नी ने पति का समर्थन किया। राजा ने राज्य का भार पुत्रों को सौंपकर तीर्थ यात्रा की तैयारी की। उस दिन रात्रि में उन्होंने सोपन में एक तेजस्वी ब्राह्मण को देखा। दूसरे दिन राजा के पास एक जटा वकलधारी तपस्वी ब्राह्मण आए और विप्रदेव का यथाविधि सत्कार पूजन करके पूछा, मैं किस तीर्थ में जाकर निवास करूं? कहाँ रहकर भगवान का पूजन भजन करूं, जिससे मैं जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊं? ब्राह्मण ने अवध्या, हरिद्वार, अवंतिका, काशी, काशी आदि तीर्थों का महत्व बतलाते हुए बताया कि राजा को श्री पुरुषोत्तमपुरी में जाकर निवास करना चाहिए। तीर्थ यात्रा की विधि पूछने पर उन्होंने कहा, तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धापूर्वक निश्चय करके भगवान में मन लगाना चाहिए। स्त्री पुत्र घर संपत्ति को अनित्य समझकर इनका मोह सर्वथा त्याग देना चाहिए। तीर्थ यात्री भगवान नाम का उच्चारण करता हुआ घर से निकले और एक कोस जाकर किसी जलाशय पर छोड़कर के स्नान करे। और तीर्थों में मनुष्य के पाप उनके केशों के आश्रय से ही रह जाते हैं। इसी से मुंडन कराने की विधि है। लोभ छोड़कर दंड कमंडल और आसन लेकर तीर्थ यात्रा के वेश में चले। श्री हरि के क्षेत्र की ओर जिसके चरण जा रहे हैं, भगवान की सेवा में जिसके हाथ लगे हैं, श्री नारायण के चिंतन में जिसका चित्त लगा है, जिसकी जीभ पर अखंड भगवान नाम विराजमान है, जो भगवान के ज्ञान को ही विद्या, भगत प्राप्ति के साधनों को ही तप और नारायण की सेवा को ही अपनी कीर्ति मानता है, उसकी तीर्थ यात्रा सफल है। भगवान नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए तीर्थ यात्री को पैदल ही चलना चाहिए। कोई भी सवारी काम में लेने से तीर्थ यात्रा का फल कम हो जाता है। राजा ने विधिपूर्वक तीर्थ यात्रा का निश्चय किया। उन्होंने राज्य में घोषणा कर दी कि यमदंड से मुक्ति होकर
भगवान को पाने की इच्छा से जो भी मेरे साथ चलना चाहे चले। इससे राजज्ञा की घोषणा होते ही बहुत से नर नारी उत्साहपूर्वक राजा के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र जाने को उद्यत हो गई। मन को कर्म आदि दोषों से अलग करके भगवान में लगाकर भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सब लोग एक कोस गए और वहाँ छोर करा के स्नान किया और मार्ग में भगवान नाम की कथा कहते सुनते, भगवान की लीला गुणों के ललित पदों का गान करते, दीन दुखियों को दान देते सब लोग गंडकी के किनारे पहुँचे। ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, जिसके मस्तक पर तुलसी दल हो, हृदय पर सुंदर सालग्राम शिला हो, मुँह से राम नाम का उच्चारण या कान से उसका श्रवण होता हो तो वह संसार से निश्चय मुक्त हो जाता है। राजा ने सबके साथ वहाँ गंडकी तीर्थ में स्नान तर्पण आदि करके भगवान सालग्राम का पूजन किया और वहाँ से चलकर जब सब लोग गंगा सागर संगम पर पहुँचे तब राजा की भगवत दर्शन लालसा बहुत तीव्र हो गई। जब ब्राह्मण ने बताया कि हम नील पर्वत के घेरे में आ गए, वहाँ भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष प्रभाव है, तब तो राजा और भी उत्सुक हो उठे। उनकी उत्कंठा देखकर ब्राह्मण ने आदेश दिया कि जब तक भगवान के दर्शन न हो जाएं, तब तक सब लोग यहीं बैठकर भगवान नाम का कीर्तन करें और भगत वत्सल प्रभु कभी भगत की उपेक्षा नहीं करते। सब लोग निर्जल उपवास कर रहे थे और सबके मन में भगवान के दर्शनों की तीव्र लालसा थी। बड़े प्रेम से एकाग्रचित से सब मिलकर भगवान नामों का कीर्तन कर रहे थे। अनेक प्रकार से सब भगवान की स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार जब उपवास वर्ती राजा को 5 दिन कीर्तन और स्तवन करते बीत गए, तब उन निष्पाप महाभाग के सम्मुख वे लीला में एक सन्यासी के वेश में प्रकट हुए। राजा ने ओम विष्णुवे नमः कहकर उन्होंने नमस्कार किया, पाक अर्घ आदि से पूजन किया। राजा ने कहा, प्रभु, जब मुझे आपने दर्शन दिया तब अब अवश्य श्री गोविंद भी मुझे दर्शन देंगे। सन्यासी ने कहा, राजन, मैं अपने ज्ञान बल से 3 काल की बात जानता हूँ। मुझे इसी से पता है कि कल मध्याह्न के समय आपको भगवान के परम दुर्बल दर्शन होंगे। केवल दर्शन ही नहीं होंगे, बल्कि आप, आपके मंत्री, आपकी रानी, ये तपस्वी ब्राह्मण और आपके नगर का करम नामक साधु चरित्र जुलाहा, ये सभी परम पद प्राप्त करेंगे। इतना कहकर वे सन्यासी वहीं अदृश्य हो गए। राजा ने बहुत खोज कराई पर उनका कहीं पता न चला। ब्राह्मण देवता ने बताया कि इस वेश में भगत वत्सल दया में श्री हरि स्वयं कृपा करके पधारे थे। अब कल मध्याह्न को ही वे अपने दिव्य रूप का दर्शन देंगे। राजा को उस समय बड़ा ही आनंद हुआ और कल प्रभु के दर्शन होंगे, यह स्मरण करके उनके आनंद का पार नहीं रहा। वे कभी भगवान नाम एवं भगवान के गुणों का गान करते हुए नाचने लगते, कभी हंसने लगते। इस प्रकार दिन बीत गया और रात में राजा को स्वप्न में ऐसा दिखाई पड़ा कि शंख चक्रधारी चतुर्भुज भगवान नारायण अपने पार्षद एवं शंकर जी आदि के साथ नृत्य कर रहे हैं। जागने पर उन्होंने अपना स्वप्न ब्राह्मण देवता को सुनाते हुए बहुत हर्षित हुए। उन्होंने कहा, भगवान आपको अपना सारूप्य देना चाहते हैं, ऐसा लगता है। सब लोग भगवान नाम कीर्तन में लग गए। दोपहर होते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं की धुंधियाँ बजने लगी। इसी समय करोड़ों सूर्य के तेज को अपनी ज्योति से मलिन करने वाले तेजों में नीलाचल के दर्शन हुए। उसके शिखर स्वर्ण एवं चांदी के थे। इसी समय भगवान प्रकट हुए। राजा ने पत्नी तथा सेवकों के साथ भगवान का पूजन करके स्तुति की। भगवान ने राजा को अपना नैवेद्य प्रसाद देकर शीघ्र ग्रहण करने का आदेश दिया। भगवान का नैवेद्य पाकर राजा कृतार्थ हो गए। उस दिव्य प्रसाद को पाते ही उनका शरीर तुरंत दिव्य श्याम वर्ण चतुर्भुज हो गया। उसी समय एक दिव्य विमान उतरा। भगवान की आज्ञा से राजा रत्नगिरो, उसकी पत्नी सत्य नाम का उनका मंत्री और तापस ब्राह्मण करम्बा जुलाहा, ये सभी उसमें बैठकर भगवान के चिमन धाम को चले और प्रजा के लोग भगवान का दर्शन पाकर राजा की प्रशंसा करते हुए तीर्थ स्नान करके घर लौटे। बोलो सभी भक्तों को राम राम।